हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 11 से 20 अक्टूबर तक। तो साजीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 5 ऑफ वांड्स। तो आपको लग सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ड्रामा है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप ये लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी बात के ड्रामा से थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो सकता है कि आपके पर्सन को पसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो सकता है। जजमेंट, तो आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, एक रियलाइजेशन कर रहे हैं, आपको एक अवेकनिंग आ रही है, एक समझ आ रही है चीज़ों की, एक बड़ा डिसीजंस लेना चाहते हैं। आप सच्चाई, ट्रूथ के साथ चलना चाहते हैं। जो सच है, जो ट्रूथ है, जो सही है, उसके साथ आप जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है साजी, पर आपको इसी पर्सन से अटेंशन चाहिए, लेकिन आप चाहिए आप चाहते हैं क्लियर कट अब अपने पर्सन को बोलना कि यस आप अटेंशन चाहते हैं, पर ये ड्रामा नहीं चाहिए आपको। ये जो बार बार की लड़ाई झगड़ा, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ये नहीं चाहिए। आप एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं, आप एक सेकेंड चांस चाहते हैं, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, पर ये ड्रामा के बगैर, ये लड़ाई झगड़े के बगैर चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो मुझे दिख रही है। तो यस, आप क्लैरिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, ये वाली भी है। कुछ केसेस में तो कहीं पे अगर आपका इतना लड़ाई हो गया है, तो हो सकता है आप अगर ऐसा है कि बहुत कई महीनों से या सालों से आप इसी सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है यस आप अभी भी चाहेंगे, पर आपको लगेगा कि इससे तो बेहतर है मैं नए ऑप्शंस की तरफ ओपन हूँ, नए ऑप्शन चॉइसेस को तरफ देखूँ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन भी स्टक हैं, स्टक हैं, स्लो हैं। शायद ये जो पर्सन है काफ़ी स्लो है, या इनकी सोच अलग है, स्लो जाना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन स्टक ये भी हैं। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। होल्ड बैक कर रहे हैं पर्सन, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इमोशन, होल्ड बैक कर रहे हैं। थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन इनको भी लगता है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, लव है। इस सिचुएशन में 2 ऑफ कप्स के साथ दिखाना नहीं है एम्परर, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, मुझे कंट्रोल चाहिए इस रिलेशनशिप की, मैं कैसे झुक जाऊं, इसलिए स्लो चल रही है रिलेशनशिप। प्यार है पर कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। होल्ड बैक कर रहे हैं, या तो इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, या एक्सप्रेस करना आता भी है तो कहीं पे ईगो आ रही है चीज़ों में। बट कनेक्शन ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज और टॉरस कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो एक होल्डिंग बैक वाली है, लेकिन कनेक्शन को उतना ही स्ट्रांगली ये भी फील करते हैं। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, ये लव है इस सिचुएशन में। चलिए सजी देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल,
5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से लड़ाई झगड़ा ड्रामा। मुझे लगता है काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ के लिए थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, कुछ के लिए कैजुअल रिलेशनशिप, कुछ के लिए फैमिली मेंबर्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों में ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा करके सेपरेशन में है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर सेम एज या अपने बड़े से आप कर रहे हैं डील, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है। सेम एज या अपने बड़े से डील कर रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए भले लड़ाई झगड़ा हो, बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई, ये साइकिल एंड नहीं हुई, ये साइकिल अभी और बाकी है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर है। पहले ही अगर आप लोगों में सेपरेशन या कट हो चुकी है कुछ दिन पहले, तो पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, या तो बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, या फिर ये खुद माइंड नहीं बना पा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के। और कुछ चीज़ों में आप अपने से सेम एज या अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे एक कम्युनिकेशन कोल्ड डिटैच सा आपको आएगा। तो चलिए देख रहे हैं आउटकम, सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप भी टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, सर जी नहीं चाहते हुए भी पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन कहीं पे आपने भी चीज़ों को समय पे छोड़ना है, व्हील ऑफ फॉर्चून की, देखा जाएगा आगे जो होगा, देखा जाएगा। लव है आपके मन में, पर्सन के लिए अभी भी फील करते हैं, लेकिन अब आप तभी आगे बढ़ेंगे जब सच्चाई, ट्रूथ, फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में तभी चाहेंगे जब आपको अगर लगेगा कि डेस्टिनी ने साथ लाया, लेकिन हालात में कुछ या तो बदलाव आए, कि जो आप हालात चाह रहे हैं उसमें बदलाव आए, तो आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहेंगे। कभी कभार प्यार रहते हुए भी हम दूर हो जाते हैं पर्सन से, वही वाली है सिचुएशन यहाँ पे, कि आप जब आपको लगेगा कि सिचुएशन सही है, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, सही डायरेक्शन में जाएगी, तब आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए ओपन है, आप एक चाहते हैं ये वापस से ये साइकिल रिपीट हो आपके पर्सन, लेकिन उस तक के लिए वेट करेंगे और स्ट्रेस्ड रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, और वेरी फ्यू के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट साजी। चलिए अब सिंगल सैजी के लिए देखते हैं कौन आ रहे हैं आपके तरफ। 11 से 20 सिंगल सैजी की लाइफ में कौन आ रहे हैं। ओह, 2 कार्ड्स हैं। कोई स्कॉर्पियो जिनके साथ ब्रेकअप शेकअप हुआ है वो आ सकते हैं, अगर कोई पुराने पर्सन है, सडनली ब्रेकअप, सडन शेकअप हुआ है, वो आ सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन कहीं और से ब्रेकअप करके, या तो इनकी मैरिज ख़त्म हुई है, डिवोर्स ही हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ये पुराने पर्सन ही हैं जो लेट गो आपको नहीं कर पा रहे हैं। वैसे पर्सन हो सकते हैं, सेम एज हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, कुछ केसेस में लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है सिचुएशन। वो पर्सन हैं जो आ रहे हैं। एक और कार्ड हम देखेंगे आपके लिए। वाओ, ये तो अच्छी कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड कमिटमेंट की ऑफर है, अरेंज मैरिज की हो सकती है, मैरिज प्रपोजल्स, एंगेजमेंट प्रपोजल्स, मैट्रिमोनी, कहीं से भी यहाँ एक सॉलिड कमिटमेंट की बात कर रही है साजी। एस ऑफ पेंटिकल, इस रिश्ते में पोटेंशियल है आगे चल करके एक मैरिज, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदलने का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो अगर इस महीने मैरिज प्रपोजल्स आपको आ रहे हैं तो सीरियसली देखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं। फेलियर, तो अगर आपको लग रहा है कि फेलियर, तो फेलियर को बोला ही जाता है फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो कुछ सीखना है, जब हम फेलियर होते हैं, फेल करते हैं, तो हम उससे कुछ सीखते हैं,
और फिर हम मजबूत होते हैं, और वो हमारी सक्सेस की मतलब पहला कदम होता है। तो फेलियर से डरने की बात नहीं है। हाँ, समवन इज वेयरिंग डिसेप्शन, तो धोखेबाज से बचे। कोई किसी ने मास्क लगा रखा है, जो एक्चुअल में जो पर्सन है वो नहीं है। कोई फॉल्स मास्क, कोई डिसेप्शन के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ढका हुआ है। वेरी सून, तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट यूनिवर्स आपको वो सही जल्दी ला के देंगे। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन में मैनिफेस्टेशन ना करें। क्या आपकी चाहत है वो एकदम शिद्दत से चाहें, स्ट्रेट एक सिंगल फोकस में रखें कि ये मुझे मैनिफेस्ट करना है, और आप देखेंगे कि यूनिवर्स बहुत जल्दी आपको वो ला के देंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।